चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल में दिन दहाड़े एक छात्र के अपहरण का मामला सामने आया। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा केंद्र से छात्र को उठाकर बदमाश ले गए। बिजराड़ थाना क्षेत्र जैसार गांव का पूरा मामला है। अपहरण कर ले जाने का वीडियो भी यहां पर सामने आया। आपको बता दें, लाइव किडनैपिंग का ये वीडियो सामने आया है। अपहरण के बाद छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। घायल छात्र को अब बाड़मेर जिला अस्पताल लाया गया है। बिजराड़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरह यहां पर ये अपराधी, ये बदमाश जो है बेखौफ हैं और यहां एक छात्र को परीक्षा केंद्र से उठाकर ले जाते हैं, इसका अपहरण करते हैं, मारपीट करते हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखते हैं कि इसको अब जो पीड़ित छात्र है इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये स्कूल प्रशासन क्या कर रहा है? ये स्टाफ इनसे जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं। उधर पाली से बड़ी खबर मिल रही है। बिलाड़ी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बिलाड़िया गेट के पास लड़की के अपहरण की खबर है। सोजत सिटी के बिलाड़िया गेट के से यहां पर अपहरण की सूचना है। कार से आए लड़कों ने लड़की का अपहरण कर लिया है। स्कूली बच्चों ने लड़की का अपहरण होते देखा। स्कूली बच्चों के अभिभावक में अब हड़कंप है। पुलिस स्कूली बच्चों से पूछताछ में जुटी है। सोजत सिटी के बिलाड़िया गेट से अपहरण की सूचना है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की पाली से बता रहे हैं, जहां एक लड़की के अपहरण की खबर है। बिलाड़िया गेट के पास ये अपहरण हुआ है। सोजत सिटी के बिलाड़िया गेट से अपहरण की सूचना है। बताया जा रहा है कि कार में कुछ लड़के आते हैं और लड़की को उठाकर ले जाते हैं। स्कूली बच्चों से अब यहां पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने इस लड़की को उठाया गया था, अपहरण किया गया था इसका, और अब यहां पर अभिभावकों में भी हड़कंप है। तो जहां बाड़मेर में स्कूल से दिन दहाड़े छात्र का अपहरण कर लिया गया, वहीं पाली के बिलाड़िया गेट के पास लड़की के अपहरण की खबर सामने आई है। तो ये हैरान करने वाली खबर राजस्थान से कि किस तरह से यहां पर जो बेखौफ अपराधी हैं उन्होंने मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का। दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस कदर यहां पर यह बाड़मेर में अपहरण किया जाता है, उसके बाद छात्रा का अपहरण पाली में किया जाता है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई, बीकानेर में एक छात्रा के साथ रेप मर्डर होता है। अब दो मामले यहां से आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहां पर अपराधी जो है वो कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र का सरेआम परीक्षा केंद्र से अपहरण किया जाता है और दूसरी तरफ पाली में छात्रा का अपहरण किया जाता है। कुछ लड़के गाड़ी में पहुंचते हैं और सरेआम यहां पर लड़की का अपहरण करके उसको अपने साथ ले जाते हैं। तो पाली के बिलाड़िया गेट के पास की यह वारदात है। पाली से हमारे साथ सुभाष हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। छात्रा का अपहरण की खबर है पाली में, ये कब का पूरा मामला है और इसमें जो छात्रा है वो कौन है और पुलिस क्या कुछ पता लगा पाई है जो बदमाश है? सुभाष, सुन पा रहे हैं आप? चलिए मैं सुभाष के पास एक बार फिर जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी बाड़मेर से भूपेश आचार्य भी जुड़े हुए हैं। भूपेश, क्या अपडेट है आपके पास? जो छात्र का अपहरण हुआ है परीक्षा केंद्र से, उसके बाद क्या पता लग पाया है कि ये लोग जो कौन है, इन्होंने अपहरण क्यों किया? क्या कुछ कहानी है इस पूरी वारदात के पीछे? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर हालांकि आधिकारिक तो अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि भाई इसके पीछे क्या वजह रही, लेकिन जो पुलिस के सूत्र उनका कहना है कोई पारिवारिक पुरानी रंजिश थी जिसके चलते सारी घटना का अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो ये वेल प्लान तरीके से था, क्योंकि सुबह 8 बजे जो परीक्षा का केंद्र था वहां ही बच्चा पहुंचता और वो 12वीं का छात्र है और परीक्षा देने जैसे ही पहुंचता तो स्कूल के कुछ ही देर दूरी पे, कुछ ही मीटर दूरी पे इसको वहां से पकड़ लिया जाता है और वहां से इसको एक बोलेरो कैंपर में 3 से 4 युवक जो होते हैं उठा के जबरदस्ती ले जाते हैं और वहां से स्कूल से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं। उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट करते हैं और इस मारपीट का, बेरहमी का आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, इसके जो भी नाखून थे
उन नाखूनों को किसी एक प्लास के जरिए या किसी ऐसी चीज के जरिए बिल्कुल जड़ से खींच लिया गया और बुरी तरीके से इसके साथ मारपीट की गई। वहां से इसको चोटन लाया जाता है और चोटन लाने के बाद इसको चोटन से ही कहा जाता है कि इसको बाड़मेर रेफर कर दिया जाए। बाड़मेर रेफर करने के बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में यहाँ लाया जाता है। यहाँ डॉक्टरों की टीम पहले से अलर्ट होती है और इसका उपचार करती है और इसका सीटी स्कैन, एक्सरे और इसकी जो भी जांच होती है जांच की जाती है। उसके बाद डॉक्टरों के द्वारा अभी फिलहाल की जो खबर आई है वो ये है कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन इस युवक के साथ गंभीर मारपीट की गई है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जो ये युवक था जो आज राजनीति विज्ञान का परीक्षा थी उस परीक्षा को देने गया था और ये परीक्षा नहीं दे पाया। अगर ये परीक्षा नहीं दे पाया तो इसकी वजह से क्या इसका पूरा साल बर्बाद होगा या इसमें कोई और इसकी मदद की जाए, क्योंकि ये परीक्षा सेंटर जा रहा था उसी समय इसका वहीं से इसको उठा लिया गया। तो ऐसे में कई सारे सवाल है जो न्याय व्यवस्था से लेके इस बच्चे के भविष्य तक, क्योंकि ये अपना एक एग्जाम देना ये तस्वीरें जो है खड़े कर रही हैं हमारे सहयोगी पाली से सुभाष रोहिताश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाली में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक छात्रा का अपहरण दिन दहाड़े किया जाता है स्कूल से और अब इस छात्रा का सुराग नहीं है। सुभाष, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो अपहरण करने वाले लोग हैं ये कौन हैं, क्यों अपहरण किया गया है और अब पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? देखिए अनिल, बता दूं ये 10:30-11 बजे की घटना है। बिलाड़िया गेट के पास की घटना, दिन दहाड़े की घटना है। उसके पास में एक सरकारी स्कूल भी है। स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने 2 युवकों को कार से उतरते हुए देखा। उतर की जो एक लड़की थी, युवती बताई जा रहा है, उसके चेहरे के ऊपर स्प्रे मारा था और रुमाल से ढक करके कार में डालकर ले गए। ये बात जब आसपास में सनसनी फैल गई, जब पता चला था, पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन जिस तरीके से स्कूल के पास में घटना घटित हुई तो परिजनों में हड़कंप मच गया कि आखिर बच्ची किसकी थी। परिजनों का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन गनीमत ये रही कि कम से कम उस सरकारी स्कूल की बच्ची नहीं थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो बच्ची थी कौन जिसका अपहरण किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उस लड़की आइडेंटिफाई कर ली है, खंगाले जा रहे हैं, नाकाबंदी करवा दी गई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला है कि वो लड़के कौन थे। सवाल यह है कि दिन दहाड़े हरे चौक से बिलाड़िया गेट के ऊपर स्कूल के पास से एक छात्रा का अपहरण कर लिया जाता है और कानून का डर अपराधियों में भी नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश आचार्य आपका, सुभाष रोशवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सवर्ण समाज का अलग अलग मांगों को लेकर धरना चल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की खबर आपको बता दें। पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण की मांग की जा रही है। यूजीसी एक्ट, SC/ST एक्ट कानून के रिव्यू की यहां पर मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त जयपुर से बता रहे हैं, जहां सवर्ण समाज का अलग अलग मांगों को लेकर धरना चल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की की खबर भी है। पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण की मांग यहां पर की जा रही है। यूजीसी एक्ट, SC/ST एक्ट कानून के रिव्यू की यहां पर यह मांग की जा रही है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जयपुर से जुड़े हैं, जहां ये धरना चल रहा है। वीरेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? जरा तस्वीरें भी दिखाइए। सवर्ण समाज के लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं, क्या क्या मांगे हैं इनकी? बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है यहाँ पर जो विधानसभा के घेराव के लिए जो सवर्ण समाज के लोग पहुंचे हुए हैं उनको रोकने के लिए जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो लगा हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है पुलिस का एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। और आप देखिए कि आपको बता दें कि कुछ मांगे हैं, अंदर मुख्य अगर मांगों की बात की जाए तो यूजीसी जो कानून है उसको लेकर जो है बदलाव की यहाँ पर मांग की जा रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बदलाव नहीं, अरे बदलाव नहीं साहब, यूजीसी का काला कानून तो वापस ले सरकार तुरंत प्रभाव से। इसलिए आंदोलन हो रहा है। छोटा सा प्रदर्शन है, हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जयपुर, राजस्थान और हिंदुस्तान में आग लगेगी अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो। बाकी ईडब्ल्यूएस बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड और है ना हमारा देवस्थान बोर्ड नहीं बना, सरकार को बने 2-2 साल हो गए। तो ये बदलाव के लिए नहीं है साहब, ये बदलाव नहीं, रोल बैक होना चाहिए। रोल बैक होना चाहिए। जब नाश किसी पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये बुद्धिहीन हो गए, विवेक शून्य हो गए। इनको हमारे से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे से ज्ञान लेना चाहिए और इनको क्या अच्छा करना है, क्या सही करना है, देश हित के अंदर हमारी बात सुने, हमारे ज्ञापन लेवे और हम इनको समझाते हैं कि आप कौन से जो है दुनिया में रह रहे हो, तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश होकर के रहेगा। जब ये समुदाय स्वर्ण समाज जिसके ऊपर इनकी विजय श्री टिकी हुई है, उस दिन जो है अगर ये उनसे मुख मोड़ लेंगे सब धाराशाही आएंगे। कुर्सी का लोभ, कुर्सी का मोह, कुर्सी का लोभ छोड़ना चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पहुंचे हैं?
कुछ मांगे हैं जो आगामी अब निकाय चुनाव भी होने हैं। मांगे तो स्वर्ण समाज की बहुत सारी हैं, पर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिस विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, उस विकसित भारत के सपने के लिए शिक्षा का स्तर नहीं गिर सकता है। उच्च शिक्षा का स्तर ही उस विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा। 100% और 4 की लेवल पे कर देगा। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हनुमानगढ़ से आपको खबर बताते हैं, जहां 13 साल के बच्चे की हत्या के बाद अब लोगों में गुस्सा है। लोगों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव किया है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच यहां पर झड़प भी हुई है। गोगामेड़ी थाने में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें, बच्चे के हत्यारों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की जा रही है। 10 फरवरी को यह मासूम लापता हुआ था, 11 फरवरी को कुएं में इसका शव मिला था। तो अब यहां पर हनुमानगढ़ में 13 साल के बच्चे की हत्या के बाद जो है वो आक्रोश है लोगों में। लोगों ने गोगामेड़ी थाने का घेराव किया है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच यहां पर झड़प की खबर भी है। लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बाड़मेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, 3 जिलों में चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सोलर विंड और मोबाइल टावर से ये बैटरियां चुराते थे। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। चोरी में इस्तेमाल एक गाड़ी भी जब्त की गई है। बदमाशों ने 19-20 फरवरी को बड़ी चोरी की थी। 50 किलोमीटर केबल चोरी लेकर ये फरार हो गए। एक ओखी गैंग है इधर जोधपुर ग्रामीण की, इसमें हमने 6 आदमी पकड़ लिए और केबल भी जो भी चोरी हुई थी गाड़ी में बरामद कर ली। इन्होंने जोधपुर कमिश्नरेट की केबल चोरी में 8 वारदात की है। जैसलमेर में 3 वारदात की है और बाड़मेर में भी 4 वारदात, जो बैटरी 28 बैटरी चोरी हुई थी। पूरी सोलर इस तरह के 3 गैंग जो चल रही थी, जो बड़ी बड़ी वारदात करके करोड़ों की चोरी करके जो होता था तांबा करते हैं। तो हमने उसमें 6 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए और भी जो गैंग थी, तीनों गैंगों को हमने पूरा चिन्हित कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई। उधर जोधपुर में गुमानपुरा गांव में गायों की दान पेटी चोरी हो गई। गायों के लिए रखे गए दान पात्र को उठाकर कोई ले गया है। दिन दहाड़े वारदात को इसको अंजाम दिया गया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें देखिए, ये वो शख्स है, ये वो आरोपी है जो यहां पर दान पात्र को उठाकर ले जाता है और दिन दहाड़े ये यहां पर इस वारदात को अंजाम देता हुआ सीसीटीवी में नजर आ रहा है। उधर कोटा में लाठियों से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। देर रात कहासुनी के बाद यह वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को अब शव सौंपा गया है। गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धीरज नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं, जहां एक युवक की हत्या की गई है। लाठियों से हमला किया गया। इस पर देर रात बताया जा रहा है कि इनके बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला गुमानपुरा थाना का है और इस मृतक का नाम धीरज नाम बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको खबर बताते हैं। 20 सड़क पर आपस में सांड भिड़ गया, जिससे दहशत में लोग हैं। दूदू के नरेना रोड पर ये सांड आपस में भिड़ जाते हैं। दूदू जिला अस्पताल के सामने उत्पात मचाया गया है। वीडियो ने नगर पालिका की पोल खोली है। सांडों की लड़ाई से यहां पर ट्रैफिक भी थम गया। तो आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। ये वीडियो सामने आया है सांडों की लड़ाई का। बालोतरा की बात कर लेते हैं। यहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बालोतरा के तिलवाड़ा में मेला में सफाई अभियान अब शुरू किया गया है। लूणी नदी के पास मेले की तैयारी में गंदगी थी। गड्ढे को समतल करने के लिए अब मशीनें मंगवाई गई है। नदी में प्रदूषण साफ करने के लिए साफ सफाई की जा रही है। एनडीटीवी ने गंदगी को लेकर यहां पर आवाज उठाई थी। मेले की तैयारियों के बीच गंदगी को लेकर रिपोर्ट दिखाई गई थी और जिसके बाद अब यहां प्रशासन जागा है। मेला परिसर में अब साफ सफाई की जा रही है। तो बड़ा असर बालोतरा से खबर बता रहे हैं, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। तिलवाड़ा मेला में अब सफाई का काम जो है वो शुरू हो गया था। यहां गंदगी का आलम था, लेकिन उसके बाद एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद प्रशासन जागता है और अब यहां पर मशीनें लाई गई हैं और साफ सफाई का काम जो है वो शुरू किया गया है। तो मेले की तैयारियां थी, लेकिन यहां गंदगी का अंबार था। चलिए आगे बात कर लेते हैं रींगस खाटू श्याम जी से। खबर बता देते हैं आपको, यहां फाल्गुन मेले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बाबा श्याम के फाल्गुन मेले में आज
तीसरा दिन है। मीडिया कर्मियों का भी आना जाना बंद किया गया है। कवरेज में मीडिया कर्मी टू व्हीलर भी नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे में 17 किलोमीटर की दूरी जी का जंजाल बन गई है, जबकि पुलिस के सभी वाहन आराम से घूम रहे हैं। यहां तक कि परिजन भी मेले का आनंद ले रहे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिजन मेला मजिस्ट्रेट के का पास दिखाने के बाद भी यहां पर परमिशन नहीं दी जा रही है। तो मीडिया को रोका जा रहा है यहां पर कवरेज से, लेकिन पुलिस की गाड़ियां, उनके परिजन जो हैं वो उनको परमिशन है, उनके वाहनों को परमिशन है, लेकिन मीडिया कर्मियों को यहां पर रोका गया है। तो सीकर जिले के रींगस से खाटू श्याम जी तक पद यात्रा करने वाले श्याम भक्तों के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से लगभग 17 किलोमीटर लंबे पदयात्रा मार्ग पर कालीन बिछाया गया है, जिससे नंगे पांव पदयात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। फाल्गुन लक्खी मेले में देश भर से आने वाले लाखों श्याम भक्त परंपरागत रूप से नंगे पांव बाबा के दर्शन करने जाते हैं। सर्दी हो, गर्मी और रास्ते में फैले कंकड़ पत्थर कांटों के कारण अक्सर श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पूरे मार्ग पर कालीन बिछाने की व्यवस्था की गई है। श्याम मंदिर कमेटी देश भर से आने वाले भक्तों के लिए या यूं कहूं कि पदयात्रियों के लिए पूरे कारपेट बिछाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कारपेट बिछाया जा रहा है, अलग अलग रंग का कारपेट है और श्याम भक्त भी इस कारपेट पे चल रहे हैं श्याम भक्तों को राहत पहुंचाने के लिए। तो श्याम भक्त नंगे पांव आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जो नंगे पांव चल जा रहे हैं उन श्याम भक्तों को राहत पहुंचाने के लिए ये कारपेट बिछाई जा रही है कि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, भक्त परेशान ना हो। ये सर्दी गर्मी बरसात है, हम कुछ भक्तों से बात करेंगे। सर कहाँ से आए आप? शिवपुर से। ये कुछ आगे निशान बाबा ने दिखाया है, ये जो कारपेट बिछाए जा रहे हैं व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे जो शाम भक्त बिछा रहे हैं? सब अच्छा है, सब बाबा की दया है। सब बाबा की दया है। तो ये भक्तों के माध्यम सुन सकते हैं, भक्त भी खुश है और जो कारपेट बिछाए जा रहे हैं उनसे बात करेंगे। ये जो व्यवस्था है मंदिर कमेटी किसकी ओर से की जा रही है भक्तों की? मंदिर की कमेटी की राहत की जा रही है। जो